यहाँ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सीधे तुनिशा शर्मा के अंतिम संस्कार की सीधे तस्वीरें आपके सामने। उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। ये प्रक्रिया आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तुनिशा शर्मा जो 24 दिसंबर तक जीवंत थी, हंसती खेलती हुई एक सितारा थी, टीवी स्क्रीन का चमकता हुआ सितारा थी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लंच भी किया था, लेकिन अब ये जो तस्वीर आपके सामने, सीधी तस्वीर आपके सामने आ रही है ठीक 27 दिसंबर की आज, क्योंकि दाह संस्कार उनका किया जा रहा है और उनके तमाम परिजन आपको दिखाई दे रहे हैं बिलखते हुए। टूट चुके हैं उनके परिजन, नहीं समझ पा रहा है कोई। छोटी सी उम्र थी, महज 20 साल की उम्र थी, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उन्होंने, कुछ ही सालों पहले कटरीना कैफ का यंग रोल अदा किया था। तो आप समझिए उनकी छोटी सी उम्र थी और अब वो विदा कह चुकी हैं हम सभी के बीच से, क्योंकि उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देख पा रहे हैं आप, उनको मुखाग्नि दी गई थोड़ी देर पहले और उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तुनिशा शर्मा की मां हैं जो अपने होश खो चुकी हैं, जो नहीं देख पाई इस पूरी प्रक्रिया को। वो किसी भी हालत में, हालांकि अभिषेक से कहूँगी दिखाएं कि किसी भी तरीके से उन्हें होश में लाया जा रहा है। अभिषेक दिखाइए। तुनिशा शर्मा के दाह संस्कार के वक्त उन्हें ठीक सामने देखिए, यहाँ पर कुर्सी के ज़रिए बिठा कर रखा गया है कि वो देख पाएँ, अपनी बेटी को अलविदा कहें। लेकिन तुनिशा शर्मा की माँ वनीता शर्मा नहीं होश में आ पा रही हैं। वो इस वक्त ऐसी तस्वीर नहीं देख पा रही हैं अपनी आँखों से, कि वो, क्योंकि उनकी अब आँखों से देखिए आंसू भी आना बंद हो चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस स्थिति में है वो, किस तरह से सदमे में डूब चुकी हैं वो। और दूसरी तरफ तुनिशा शर्मा जो अब हम सबको अलविदा कह चुकी हैं। उनका तो ये सबसे ज़्यादा दुखद तस्वीर किसी भी परिवार के लिए, ख़ास तौर पे किसी की माँ के लिए, जब इस तरीके से अपनी बेटी को अंतिम विदाई देनी पड़ रही हो। देखिए आप, जिस तरीके से आज तुनिशा इस दुनिया को छोड़ के चले गई, तमाम बिल्डिंग के लोग जो उनके साथ रह रहे थे वो भी इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अपने काम से काम रखना, कभी किसी से कोई बातचीत ऐसी ना करना जो दूसरों को अच्छी ना लगे, माँ के साथ रहना, माँ का सहारा बनना, इतनी कम उम्र में इतना नाम कमाना, शोहरत कमाना, पैसे कमाना, परिवार को मजबूत करना, ये सब कुछ करने वाली 21 साल की तुनिशा आज हम सबके बीच में नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पे परिवार की मौजूदगी है। रिचुअल्स के बाद से जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया चल रही है, मुखाग्नि दे दी गई है। और देखिए कितना ज़्यादा दुखों का पहाड़ और कैसी तस्वीर ये है जो आज एक माँ को देखनी पड़ रही है अपनी बेटी की। शायद इससे ज़्यादा दुखद तस्वीर और शायद शब्द मेरे पास अब कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जब एक बेटी जाती है तो माँ का ये अरमान होता है पैदा होने के साथ ही बेटी के, कि वो अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर विदा करे। लेकिन ये भी तस्वीर है जहाँ पर बेटी ने अपनी भावनाओं से आहत होकर, अपनी भावनाओं के चक्रव्यूह में फंस करके इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आज माँ को इस तरीके से बेटी को विदा करना पड़ रहा है। आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, टीवी के कई कलाकार भी शमशान घाट पर पहुँचे हुए हैं, मेरे आसपास खड़े हैं। मैं सोचती हूँ कि उनसे बात करूँ, लेकिन फिर समझ नहीं आता कि उनसे पूछूँ क्या। और वो जब मैं पूछती भी हूँ तो कहते हैं कि मैं कहूँ क्या, क्योंकि ये तस्वीर बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है, तकलीफ देने वाली है। जहाँ पर ये तो कहते हैं सभी लोग कि हम उनकी माँ के साथ खड़े हैं, लेकिन कभी ना भर पाने वाला गम, कभी ना भर पाने वाली कमी, इसका जिक्र बार बार किया जाता है। और बिल्कुल, क्योंकि तुनिशा के फादर भी नहीं है इस दुनिया में। तुनिशा अपनी माँ के लिए न सिर्फ सहारा थी, बल्कि जीने का एकमात्र उद्देश्य थी, और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो आज सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपनी बेटी को खोया। दूसरी ओर वो शख्स शिजान, जिसकी पुलिस रिमांड चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। आज बड़ी खबर तभी हमें देखने को मिली, तस्वीर देखने को मिली, जब शिजान की सिस्टर फलक और उनकी माँ भी इस शमशान घाट पे पहुंची अंतिम दर्शन करने के लिए। परिवार के साथ वो खड़ी रही। लेकिन क्या जो सवाल तुनिशा अपने पीछे छोड़ गई हैं, उनके जवाब इस तरीके से मिल पाएंगे? क्या वाकई में शिजान निर्दोष है? क्या वाकई में शिजान
का कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्या हुआ जो 15 मिनट में तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और देखिए आप यहाँ पर जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो चल रही है। उठती हुई जो आग की लपटें हैं ये एक परिवार के लिए दुखों की उस कहानी को बयां कर रही हैं जिसको आज यहाँ पे मौजूद सभी लोग महसूस कर पा रहे होंगे। मैं भी एक शख्स से बात कर रही थी टीवी इंडस्ट्री को लेकर और कामकाज को लेकर, तो वो इस बात का जिक्र ज़रूर कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत से लेकर तमाम वो टीवी के कलाकार, तमाम वो इंडस्ट्री के वो चेहरे जिन्होंने अपने बलबूते अपने दम पर नाम कमाया, शख्सियत कमाई, वो अगर इस तरीके से जा रहे हैं, बार बार मानसिक दबाव का जिक्र किया जाता है, डिप्रेशन का जिक्र किया जाता है, तो क्या है इसकी वजह? क्या ये नौबत नहीं आ गई है? क्या ये स्थिति पैदा नहीं हो गई है जब इस पर विचार किया जाना चाहिए, इसका एक विकल्प तैयार करना चाहिए, एक सहारा देना चाहिए परिवार को, या अंतिम जो उसका जो एक कारण है उसकी तह में जाना चाहिए? तो लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि क्यों ऐसे चेहरे टीवी इंडस्ट्री के छोड़ के जा रहे हैं और पूरे परिवार को इस तरह से अकेला बेसहारा छोड़कर उनका जाना सबके लिए क्षति है। एक कलाकार वहाँ पर आए हुए थे तुनिशा के अंतिम संस्कार के लिए, उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ में काम कर चुके हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने साथ में काम तो नहीं किया, लेकिन कई बार सेट पर आते जाते देखता था मैं, और देखता था कि एक लड़की जो अपने टाइम के लिए पंक्चुअल है, वो टाइम पर सेट पर आती है, टाइम पर अपना काम करती है, चली जाती है। तो बतौर कलाकार मुझे ये लग रहा है कि आज हमने अपने बीच का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा खो दिया है, एक बड़ा कलाकार खो दिया है, और भविष्य का और भी बड़ा सुपरस्टार खो दिया है। क्योंकि आप इस तरह से अंदाज़ा लगाइए कि 21 साल की तुनिशा इतनी कम उम्र में जब बहुत सारे लोग अपना करियर चूज़ नहीं कर पाते हैं, तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है, क्या पढ़ना है, उस एज में अगर तुनिशा ने इस तरीके से अगर पैसे कमाए हैं, नाम कमाए, शख्सियत कमाई है, तो वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही बाकी लड़कियों के लिए भी, बाकी कलाकारों के लिए भी बाकी परिवारों के लिए भी जो है तकलीफ दे हो जाती है ये तस्वीर। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो तुनिशा के मामा हैं, तुनिशा के चाचा हैं, और परिवार के जो बाकी लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच चाहते हैं, इस पूरे मामले में हम न्याय चाहते हैं। लेकिन न्याय तो एक तरफ, अभी पुलिस के रिमांड कल ख़त्म होगी, 28 दिसंबर है कल, और कल रिमांड ख़त्म होने के बाद खबर ये भी आ रही है तमाम जो लोग हैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और अंतिम विदाई देते हुए तुनिशा शर्मा को ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।